हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं कबीर नकवी और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल का एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। ये है मिशन एडमिशन या वन स्टॉप शॉप, जहां पर आपको सारी जानकारी मिलेगी इंजीनियरिंग कोर्सेज में किस तरीके से एडमिशन लिया जाए, क्या कुछ एंक्शियस सवाल हैं जिनको अप्रोच किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। एक बहुत ही एक्सपर्ट सेट ऑफ पैनलिस्ट हमारे साथ यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है आप सभी के सवाल के जवाब देने के लिए। जितने भी बच्चे हमारे साथ जूम पर इस समय जुड़ चुके हैं, आई एम बीइंग टोल्ड एटलीस्ट 300 प्लस स्टूडेंट्स आर विद अस। प्लीज अपना कैमरा जरूर ऑन कर लें, अपना हाथ उठाकर आप सवाल पूछ सकते हैं। यू कैन ऑल्सो टाइप इन योर क्वेश्चंस राइट देयर ऑन जूम एंड वी हैव अवर एक्सपर्ट पैनलिस्ट जो कि आपके सारे सवालों का जवाब देंगे ही। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा सेशन जो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत खास है जिनका सपना है एक इंजीनियर बनना। जेईई के एग्जाम्स हो चुके हैं, काउंसलिंग सीजन आ चुका है और आप में से कई स्टूडेंट्स अब भी कंफ्यूज हैं। कौन सा ब्रांच चुनना चाहिए, कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा, क्या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना सही होगा या फिर पब्लिक में, या फिर ड्रॉप लेकर एक और बार ट्राई किया जाए। और सिर्फ यही नहीं, कई स्टूडेंट्स ये भी सोच रहे हैं बीटेक के बाद एमबीए करना सही रहेगा या पहले थोड़ा काम का एक्सपीरियंस ले लिया जाए। गेट एग्जाम के लिए भी अभी से कैसे प्रिपरेशन शुरू करें और नई एजुकेशन पॉलिसीज के बाद करिकुलम में क्या बदलाव आएंगे या नहीं। तो इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे यहीं TV9 के मिशन एडमिशन पर। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश के लीडिंग इंजीनियरिंग माइंड्स। लेट मी इंट्रोड्यूस ऑल ऑफ देम टू यू। IIT दिल्ली के प्रोफेसर शौरी चैटर्जी, एसोसिएट डीन करिकुलम, राइट हियर विद मी इन द स्टूडियो। वेरी वार्म वेलकम टू यू प्रोफेसर। एंड विद अस IIT कानपुर से प्रोफेसर सुरेंद्र बासवाना, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से, एंड ऑफ कोर्स प्रोफेसर रंजन बैनर्जी, डायरेक्टर ऑफ IIT दिल्ली, ज्वाइनिंग विद अस हियर ओनली फॉर शॉर्ट स्निपेट। बट आई एम श्योर सर, आपने जो भी टाइम निकाला है अपने बिजी स्केड्यूल से, आई एम श्योर दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स दैट आर जॉइनिंग अस। इन प्रोफेसर से इनसाइट्स आपको मिलेंगी और आपको मिलेगा एक रोड मैप कि कैसे बनाया जाए इंजीनियरिंग करियर को सॉलिड और साथ ही साथ फ्यूचर रेडी भी। एंड दैट्स नॉट ऑल, जूम पर जुड़ चुके हैं लाइक आई मेंशन्ड 300 प्लस स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया। टू ऑल ऑफ यू वाचिंग वंस अगेन, प्लीज टर्न ऑन योर कैमराज, रेज योर हैंड, टाइप इन योर क्वेश्चंस इन द चैट. Our team is monitoring them live and we'll pick them up as many questions as possible to get you the right answers right from the horse's mouth. और हाँ, आपका ये TV9 मिशन एडमिशन का सेशन हर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम हो रहा है. सो दिस इज योर चांस टू बी सीन, टू बी हर्ड एंड टू गेट मेंटोर्ड लाइव राइट हियर ऑन द वेबिनार सेशन. आइए शुरू करते हैं मिशन एडमिशन का ये स्पेशल सेशन ऑन इंजीनियरिंग फ्यूचर्स. प्रोफेसर बैनर्जी, लेट्स गेट द बॉल रोलिंग. सबसे पहले मैं आपके पास आ जाता हूं बिफोर वी टेक इन द क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स. द बिगेस्ट क्वेश्चन इज कॉलेज या फिर कोर्स. What should be the focus? स्टूडेंट्स को पहले क्या प्रायोरिटाइज करना चाहिए, कॉलेज या फिर अपना कोर्स? सर प्लीज हेल्प गाइड द स्टूडेंट्स. So I think there's no straight answer to this question. Typically for any student, we are going for an education, and in an education, when we look at a college, let's say we are talking of IIT Delhi or any of the other IITs, you have opportunities. You are in a particular discipline, let's say civil engineering or textile engineering or computer science. It does not mean that you get the exposure only to that discipline. You have opportunities to take other courses and other things. We are preparing students to fulfill a role in society. We are educating them. We are giving students an all-round education. So unless a student is very particular, some student feels that I want to be an electrical engineer, then it will be course. But in other cases, I would suggest that you go for an institution which has an overall environment which is good in different disciplines, and then you can find, in many cases, if you're not sure what you want to do, and in every discipline there are a whole host of possible specializations. So even in any discipline, you can see based on your interests, you can find an interest. So I think it is a personal decision, but you have to understand what is it that you are looking for. So I would say, other things being equal, if you've got a good college, then within that a course is good. But I would prioritize a college which has
you have good faculty, you have a good ecosystem, you have Right. students and facilities and opportunities for learning and all-round Because a development. lot of this learning happens outside the classroom. जितने बच्चे यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुछ ने कैमरास अपने खोल भी लिए हैं. I'm going to request all of you again to open your cameras. Just like Professor Banerjee was telling us, a lot of this education ये classroom के बाहर भी होती है. Professor Chatterjee with us, here on the broadcast as well. Shori sir. So much of education happens outside the classroom. बच्चे एंक्शस होते हैं, हॉस्टल के बारे में सवाल जवाब नहीं पूछ पाते इतना, किस प्रकार का इकोसिस्टम होता है, इसीलिए बच्चा शायद कॉलेज भी चुनता है, नॉट प्रायोरिटाइजिंग कोर्स एट मोस्ट ऑफ दीज टाइम्स. व्हाट इज़ योर ओपिनियन? आपको क्या लगता है कुछ ऐसे सवाल जो बच्चों को अपने आप से पूछने चाहिए? क्योंकि लाइक आई हैव बीन टोल्ड, द सीट एलोकेशन सिस्टम, द फर्स्ट मॉक राउंड डेट्स हैव बीन अनाउंस्ड एंड इन जस्ट अबाउट 4-5 डेज, 4-5 दिन में ही उसकी रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो जाएगी. वो पहला स्टेप भी बच्चे लेना शुरू करेंगे, एटलीस्ट फॉर द अंडर ग्रेजुएट्स. व्हाट इज गोइंग टू बी योर ओपिनियन? और आपको क्या लगता है कुछ ऐसे सवाल जो बच्चों को अपने आप से ज़रूर पूछने चाहिए जब वो ये बहुत ही अहम स्टेप अपनी लाइफ में लेने वाले हैं? एक सवाल तो पूछना चाहिए कि क्या करना है मुझे. फाइनली आज मैं एडमिशन ले रहा हूँ, 4 साल बाद क्या करना है मुझे, ये एक सवाल अपने आप को पूछना है, ज़रूर पूछना है, बार बार पूछना है. अदरवाइज़ ये सवाल अगर आंसर्ड है, स्टूडेंट के पास अगर ये सवाल का आंसर ऑलरेडी है, शायद से नहीं है, अगर है तो कॉलेज चुन लो, उस हिसाब से कॉलेज चुन लो, उस हिसाब से देखो कि विच इज़ द बेस्ट कॉलेज यू गेट और वो वाला कॉलेज सिलेक्ट करो. मोस्टली स्टूडेंट सोचते हैं कि ये आंसर है मेरे पास, मोस्टली वो सोच रहे हैं कि मुझे कंप्यूटर साइंस ही करना है. बट व्हाट इज द डेटा एंड स्टैटिस्टिक टेल अस? क्या उनके पास ये जवाब है कि नहीं? नहीं है, किसी के पास तो नहीं सुन है. लीजिए जितने बच्चे वहां पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं. आई एम आल्सो बीन टोल्ड स्टूडेंट कॉल्ड रंजन आल्सो वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन. रंजन, हमारे साथ जुड़े रहिए. जस्ट आफ्टर दिस आंसर वी आर गोना कम टू यू एंड फॉर ऑल द अदर स्टूडेंट्स प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास. वीड लव टू सी योर लवली फेसेस. और आपके जितने भी सवाल हैं वो लगातार आप हमारे चैट बॉक्स में टाइप करते रहिए. वी आर गोना गेट यू द आंसर स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ. सॉरी प्रोफेसर शौरी, प्लीज गो. या स्टूडेंट सोचते हैं कि आंसर है, मुझे कंप्यूटर साइंस ही करना है, मुझे फिज़िक्स ही करना है, मुझे मैथ्स ही करना है, पर शायद से नहीं है. और अगर नहीं है, अगर ये आंसर नहीं है, तो सीधा सीधा बेस्ट पॉसिबल कॉलेज, बेस्ट पॉसिबल एनवायरनमेंट, ये वाला चूज़ करना है जहाँ पर लग रहा है घर के पास है. दैट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग. पेरेंट्स के पास है, दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. एनवायरनमेंट अच्छा है, हॉस्टल्स अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन का तकलीफ नहीं होगा, ऐसा इंस्टीट्यूट चुन लो. उसके बाद देखा जाएगा. तो आर यू वाउचिंग फॉर IIT Delhi here? Yes and no. Yes, absolutely yes. All right. Let's also bring in, Ranjan. He wanted to ask a question. Ranjan, what was your question? Please, unmute yourself and ask your question. We have the professors right here with us. जी सर, हमने 2024 में 12th पास आउट किया है, तो 65% मार्क्स आए हैं. तो क्या IIT जैसे कॉलेज के लिए 75% कैटेगरी जनरल के लिए महत्वपूर्ण है? Would any of the professors like to take that answer? Actually, we have a very clear set of rules. 75, 12th standard में minimum एक percentage है, and that is हमारे JEE में फिक्स सेट ऑफ रूल्स है और उसी हिसाब से हम एडमिशन लेते हैं, तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है. But I can understand Rajneesh's anxiety over here. Professor Baswana, how about you come in on this? अगर किसी बच्चे के कम नंबर आए, 65%, how is this person, how is this student going to chart a strong future in the engineering field? कैसे हो सकता है ये? क्या रास्ता चुनना चाहिए बच्चे को अगर कम नंबर आए, कम परसेंटेज आए? देखिए, इसका सवाल स्टूडेंट के पास, इसका आंसर उसके पास ही है. आइदर ही कैन, या तो करता है इसी साल ही किसी कॉलेज ज्वाइन कर ले, लेकिन अगर वो लग रहा है कि उसका
उसके पास चांस कम है अच्छे कॉलेज के, देन ही शुड आल्सो थिंक सिंसियरली कि क्या बताए एक साल मेहनत करके दोबारा अपीयर हो और उसके चांस बेटर हो। तो ये भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि देखिए आप जहाँ से फाइनली डिग्री करेंगे और जो डिग्री करेंगे दैट इज गोइंग टू गवर्न योर मोस्ट ऑफ फ्यूचर एक्चुअली। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका जहाँ एडमिशन हो वो अच्छा हो। एक साल रुक के अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए। ये आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई, जितने बच्चे हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं उनके लिए भी, कि कैसे इस ट्रेजेक्टरी को किस तरीके से चार्ट करना चाहिए कि आपको डिसीजन लेना है कि क्या इस बारी एडमिशन लिया जाए या फिर एक साल और रुक के एक बारी फिर अटेम्प्ट देके एक बेटर अपॉर्चुनिटी अपने लिए ग्रास्प की जाए। हाउ डज वन गो थ्रू दिस इंटायर एस्पेक्ट? प्रोफेसर बैनर्जी, वुड यू लाइक टू थ्रो सम लाइट ऑन दैट? My opinion is that there are many different good colleges in the country, and अगर आपको दूसरी जगह पे एडमिशन मिल जाए अच्छी कॉलेज में, आप उसी में एफर्ट लेके, देर इज नो one exam which determines the content of the trajectory of your life. So you can of course go ahead and spend another year, but I would actually suggest that if you get a reasonable option, you should pursue. There are many different trajectories. The whole nature of jobs and the nature of skills also it all depends on your effort. You may be disappointed that you have not got into, let's say, the JEE Advanced, but there are many other things. It's just an admission exam. So we have several colleges, several different programs by virtue of your effort, and there are many examples we have of students who have done extremely well in their graduation and even afterwards in post-graduation. So it is not, it's not like if you have not done well in the 12th or you've got a little less marks, you have options. So you choose amongst the options which are the good. You could go to a university and do a Bachelor of Science, or you can do, depending on your interest, you can find options. And if you really feel you want to do engineering, also engineering, there are many options. You can also go in for another. So essentially you have options at your disposal. At all kinds of positions, you have options at your disposal, but it is a unique decision that one has to take. Whether आपको एक बारी फिर से एग्जाम देना है या नहीं देना है, वो आपका पर्सनल चॉइस हो सकता है, बट आपके लिए ऑप्शंस हमेशा उपलब्ध हैं एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम इन ऑल काइंड्स ऑफ स्कोर्स एंड कैटेगरीज. सो इफ यू हैव अ रीजनेबल ऑप्शन, आई थिंक दैट्स अ बिग वर्ड जो IIT दिल्ली के डायरेक्टर यहाँ पर बता रहे हैं प्रोफेसर बैनर्जी, कि अगर आपके पास रीजनेबल ऑप्शन है तो जरूर उसको चुन लीजिए और अपना करियर जरूर चार्ट करना शुरू कर दीजिए. एक साल की वेट unnecessary ना हो जाए पूरे प्रोसेस में. Professor Shourie is also with us here, Associate Dean for Curriculum at IIT Delhi. I wanted to add something to the previous You may, question. sir, but साथ ही साथ ये भी जरूर बताइएगा कि करिकुलम चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. इतने सारे बच्चे हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं इस वेबिनार के माध्यम से. ये बताइए कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, बहुत सारे लोग इसको एम्ब्रेस कर रहे हैं. हम हाल ही में अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से बात कर रहे थे जिन्होंने कहा कि उसके चेंजेस इस बारी इंप्लीमेंट हो जाएंगे. देयर इज गोइंग टू बी अ 4-year अंडर ग्रेजुएट. सो उस तरीके के कोई चेंजेस जो बच्चे एक्सपेक्ट कर सकें? तो NEP 2020 IIT दिल्ली, इनफैक्ट सारे IITs मोस्टली दे आर कंप्लाइंट, मोस्टली. ओके. हमारा 2 पॉइंट्स में कंप्लायंस नहीं है. इसमें एक पॉइंट है मल्टीपल एंट्री, दूसरा पॉइंट है मल्टीपल एग्जिट. ये दोनों पॉइंट NEP 2020 में है. मल्टीपल एंट्री एक है, मल्टीपल एग्जिट है. तो मल्टीपल एंट्री हमारा नहीं है. Flexibility of going in and coming out. Flexibility of going in is not there. We take admission only through JEE Advanced. At the undergraduate. Undergraduate में only JEE Advanced, और एक है we have one design program also. तो design program के लिए we have BDES. BDES के लिए we have an exam, UCEED. UCEED is the admission for BDES. So there is no flexibility. Nobody can join IIT Delhi in 2nd year. Nobody can join in 3rd year. दूसरे कॉलेज से ट्रांसफ़र, ये सारे फ्लेक्सिबिलिटीज़ नहीं है. This is one point in which we are non-compliant, and लगभग इसमें compliance is not going to happen anytime soon.
दूसरा पॉइंट है मल्टीपल एग्जिट। इसमें वी आर ट्राइंग, वी विल, हम कोशिश कर रहे हैं। बीच में अगर स्टूडेंट छोड़ के जाना चाहता है तो जा सकता है। इसका हमारा अभी एक डिप्लोमा वाला रास्ता है, पर ऑर्डिनरीली कोई ये नोबडी वांट्स दिस ऑप्शन। आईआईटी दिल्ली में जो आ रहा है उसको पूरा डिग्री लेके ही जाना है, पूरा बीटेक बैचलर्स डिग्री लेके जाना है, बिकॉज इट्स अ प्रेस्टिजियस डिग्री। तो देर इज़ नो सच प्रेशर ऑन अस to implement this multiple exit policy. Otherwise, NEP 2020 we Mostly are compliant. Mostly compliant. What did I you would want to say add compliant. to Professor Banerjee's And opinion? I would not say this for just IIT Delhi. It is mostly for all IITs throughout. They are more or less compliant with NEP 2020. All right. So that's clear. IIT is compliant with the National Education Policy. It's just that multiple entry, multiple exits नहीं मिलेंगे आपको। आप कभी भी अंदर बाहर वो flexibility जो DU और आपको अदर कोर्सेज दे रहे हैं वो इंजीनियरिंग और IITs में आपको नहीं मिलेगा। प्रोफेसर बासवाना, आई एम गेटिंग लॉट ऑफ दीज क्वेश्चंस ऑन द Zoom चैट, जहाँ पर बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सभी एसेंशियली कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं, लेकिन कई बार अच्छा कॉलेज नहीं मिलता, तो इस सिचुएशन में क्या किया जाए? NIT जाया जाए, ट्रिपल IIT जाया जाए, या फिर IIT में ही कोई और कोर्स कर लिया जाए? दिस इज अनदर ट्रिकी सिचुएशन। हाउ वुड यू हेल्प योर लव्ड वंस चार्ट दिस ट्रेजेक्टरी? बहुत सारे बच्चे ये सवाल पूछ रहे हैं इस समय। तो पहले तो ये देखिए कि समय बदल रहा है। अब पिछले 2 दशकों में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिमांड बहुत थी, कंप्यूटर साइंस वाज द ड्रीम जॉब, लेकिन अब AI का जमाना आ गया है। एब्सोल्युटली। और ये इससे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वोंट बी इन दैट ग्रेट डिमांड। तो ये सोचना चाहिए कि द टाइम इज चेंजिंग, यू कांट बी फॉर श्योर कि 4 साल बाद भी क्या बिल्कुल सही बात। जॉब्स होंगी क्या। तो मेरा तो सभी स्टूडेंट्स के लिए यही मेन चीज़ है कि पहले आप देखिए कि आपको क्या मतलब कौन सी डिसिप्लिन अच्छी लगती है, अगर उसमें आप कितना सिंसियरली करेंगे। देखिए, चाहे आप IIT ज्वाइन कर लीजिए, चाहे NIT, चाहे कोई भी कॉलेज, अगर आप सिंसियर नहीं है, मोटिवेटेड नहीं है, काम अच्छे तरह नहीं करेंगे, एट द एंड ऑफ 4 years it won't help you anyway. What is most important is how much focused and how much sincere you are in your degree when you are doing degree actually. और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि हालांकि हम ये तथ्य है कि IITs में एजुकेशन बहुत अच्छी दी जाती है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत वर्ल्ड क्लास दी जाती है, लेकिन आजकल ऑनलाइन कोर्स मटेरियल अवेलेबल है। NPTEL पे जाके देखिए, MIT कोर्स टेक्स्ट पे जाके देखिए। तो ऐसा भी संभव है कि अगर आपको IIT में आने का एडमिशन चांस नहीं मिलता है तो भी आप जी ऑनलाइन कोर्सेज से पढ़ के काफी Where there is a will, there is a way. Absolutely, Yes, प्रोफेसर, आप exactly. बिल्कुल सही कह रहे हैं। जितना what matters सिंसेरिटी most बंदा is you. दिखाएगा, जितना सिंसेरिटी स्टूडेंट दिखाएगा अपने कोर्स में, इट्स लाइक दैट सेइंग, यू एग्जैक्टली गेट आउट ऑफ समथिंग व्हाट यू हैव पुट इन दैट पर्टिकुलर थिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करी प्रोफेसर बैनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कोई स्पेशल कोर्स? यू नो, प्रोफेसर बासवाना वाज टॉकिंग अबाउट द एडवेंट ऑफ न्यू टेक, and these days our lives are on social media and on our phones. Artificial intelligence पे special focus किसी कोर्स में? is there a new course that people are talking about? बच्चों को बताते हैं उसके बारे में? तो एक्चुअली IIT दिल्ली में अभी वी जस्ट फिनिश द करिकुलम रिव्यू। हमारे करिकुलम रिव्यू की 2 things which we said, every student of IIT Delhi would have had exposure to courses in artificial intelligence and sustainability. We of course, we have not created a BTech separately in artificial intelligence. Some of the IITs are doing that. We have specializations in the computer science. We have a master's program. It's an MTech in mines, machine intelligence and data sciences. और इस साल हमें curriculum review में we have given the option that at the end of the 3rd year, a student may also choose to spend an additional year and do 4 years plus 1. That means you get a BTech and an MTech. So you could have a BTech in chemical engineering and an MTech in machine intelligence and data sciences. AI, every field is being impacted by AI, and all curriculum in different disciplines are modified based on that.
So I think we expect that our graduate will be future ready, so that depending on what are the kind of natures of jobs and challenges, we should be able to adapt and take leadership roles in this. And then that is part of what is the what we've done in terms of the curriculum I think revamp, which not is right now, but started बहुत from जल्द हमारे पास एक full blown artificial intelligence का course होगा. I think the time is also demanding that there be a full blown course, especially focusing on artificial intelligence. But I've got a very interesting question on the Zoom chat. Let me read that out. ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है. I think I'm going to shoot this question towards Professor Shourie. Put him on the spot a little bit. Let's see. यहाँ पर सवाल आया है, IIT में हर साल सुना जाता है कि इस बच्चे को 1 करोड़ रुपए मिल गए का पैकेज मिला, इस बच्चे को 2 करोड़ का पैकेज मिला. ऐसा कौन सा कोर्स होता है? एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी ऑनेस्ट क्वेश्चन दैट्स कम अक्रॉस. ऐसा कौन सा कोर्स होता है जहां पैकेज अच्छा मिलता है? एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी वैलिड एंड ऑनेस्ट क्वेश्चन. IIT सिर्फ कोई ज्ञान के लिए कोई क्यों जाएगा? देयर आर लाइव्स दैट हैव टू बी टेकन केयर ऑफ. घर पे लोग वेट कर रहे हैं, कईयों की छोटी बहनों की शादियां करानी है. ऑल ऑफ दोज एस्पेक्ट्स हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट. पीपल आइदर गो फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और दे वांट टू बिकम इंजीनियर्स. एंड लाइक प्रोफेसर बैनर्जी सेड दैट वी आर ट्राइंग टू टीच दीज किड्स, मेक देम better human beings, better engineers for life on end. But this is an honest question, Professor Chatterjee. Agreed. This is an honest question. पर ये बात मुझे कहना है अभी कि all our graduates, whoever is graduating from any of the IITs, they are all doing well. Everybody is doing well since IIT started in 1950s, early 1950s. तब से लेकर आज तक जो भी ग्रेजुएट करा है from the IITs, they are all, without any exception, they are all doing well. ना इसका मतलब नहीं है कि सबका 2 करोड़ का पैकेज है, पर इसका मतलब है कि everybody is doing well, everybody is a change maker, everybody is who's who in society, everybody is driving technology, everybody is driving the world, technology in terms of the whole world. Right? तो ये अगर मैं देखूं तो वो पैकेज का सवाल मुझे आंसर नहीं करना है. ऐसा कोई कोर्स नहीं है, ऐसा कोई भी कोर्स नहीं है जो you take that course and you will get a 2 crore package. ऐसा कोई कोर्स नहीं है. Can I rephrase this question? हाँ. Startups या फिर big tech, what should a student focus on right out of college, right out of an engineering degree? And this is another question जो एक बच्चे ने अभी chat box में डाला है कि startup पे focus किया जाए या big tech पे focus किया जाए? So actually, it depends. So first thing is you have to understand what excites you. क्या करना चाहते हैं? अगर आप अपना बॉस बनना चाहते हैं तो startup is a good idea. If you have an idea, you run with it. Startup and big tech can both combine. We are enabling in IIT Delhi and also in the other IITs, we enable our students and our faculty to run with their ideas, right? But there are several people who would not like to take an initial risk, who would like to go get some experience. So you work for a few years, then you decide how to do a startup. When you are going into an institution, think about the journey. Don't think about the outcome. You're thinking of what is going to be my package after 4 years. What should I do? Should I do IAS? Should I do? Initially focus on the learning and the journey. Once you do that, things will take care of itself. So I think we are unnecessarily obsessed with this package, and unfortunately, it is creating a lot of problems in our ecosystem. And I would request even all our friends in the media there has to be a balance in life, right? So I request Absolutely. that we look at focusing, find your interest, learn something, and then you will contribute. So essentially, if you're sincere,
you're already your own boss, and it's about thinking about what particular path to take. And Robert Frost has already said the path not taken, and that's made all the changes. And talking about path not taken, I think बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनको स्पेस और एरोस्पेस इंजीनियरिंग का भी क्रेज होगा. प्रोफेसर बासवाना, स्पेस इज समथिंग दैट पीपल आर टॉकिंग अबाउट टुडे. अभी शुभांशु शुक्ला, कॉल साइन शुक्स, ही इज गोइंग टू बी द फर्स्ट इंडियन इन द इंटरनेशनल स्पेस station. Look at the journey from Chandrayaan 2 to Chandrayaan 3. Now we're looking at Gaganyaan. ISRO and NASA are collectively carrying out experiments up in space. मूंग बीन उगाया जाएगा वहाँ पर, और वो एक इंडियन एक्सपेरिमेंट होगा. स्पेस को लेकर बहुत ज़्यादा क्रेज है. तो are there any colleges, any particular courses? How would you guide students out there जो aerospace engineering में अपनी जर्नी शुरू करना चाहते हैं? देखिए, वैसे तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग कई आईआईटी से ऑफर की जाती है, आईआईटी कानपुर से भी, आईआईटी मद्रास से भी, और शायद आईआईटी बॉम्बे से भी. लेकिन अगर देखें कि स्पेस में जाने के लिए दिस मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम एक्चुअली, उसमें यू नीड एवरीवन. यू नीड मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक्सपर्ट आल्सो, यू नीड फिजिक्स एक्सपर्ट आल्सो, मेटल साइंस एक्सपर्ट आल्सो. तो ऐसा नहीं है कि उसमें जाने के लिए अलग से इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग ही करनी पड़ेगी. यू डू इट वेल एंड देन दैट्स टेकन केयर दैट. प्रोफेसर शौरी चाची जी, वुड यू लाइक टू थ्रो सम लाइट ऑन दिस एज वेल? स्पेस में करियर बनाने के लिए कौन सा कोर्स? आई कंप्लीटली प्रोफेसर बासवाना से मैं सहमत हूँ. कंप्लीटली अग्रीड. मल्टीपल एवेन्यूज आर देयर. जो भी हो, आप ग्रेजुएशन के बाद यू मूव इनटू स्पेस. या So graduation के बाद, for your post graduation. I just like to add, there is a institute of which is from the space administration. Yes. There's a bachelor's program also, which is Okay. run by yes. IIST. So that's also an option. But I think various fields, like even almost every field, there are opportunities. All right. So IIST, they have all IIST. different departments. Indian Institute of Space Technology, Thiruvananthapuram. So they have many different departments. They have electronics, they have mechanical, they have material science, and they integrate into ISRO. Oh wow! So somebody who's actually crazy about space, I think that's a good trajectory to look at. But sir just mentioned that this is a course that is being taught in Thiruvananthapuram, which again tells us कि बहुत सारे बच्चों को अपना घर छोड़कर एक नई जगह पे relocate करना होगा. Maybe a new college, a new state means new cultural sensitivities, a new state means a new language, new state means new friends of course at this same point in time as well. लेकिन स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री रेडी बनाने के लिए इन सभी कॉलेजेस में, इन सभी कोर्सेज में क्या सॉफ्ट स्किल्स के लिए फोकस दिया जा रहा है? वी टॉक अबाउट नॉन टेक कॉम्पिटेंसीज जिन पर उतना ही फोकस दिया जाए जितना टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पर दिया जाए. प्रोफेसर बासवाना, वुड यू लाइक टू टेक दैट आंसर? यस, देखिए, मैंने भी आईआईटी दिल्ली का स्टूडेंट रहा हूँ मैं, और यहाँ भी आईआईटी सर कानपुर में है. हर एक आईआईटी में आई थिंक 4-5 कोर्सेज होते हैं जो कि दे आर बेस्ड ऑन ह्यूमन वैल्यूज, like which make you all round actually, that you shouldn't be totally technically minded, you should also have responsibility towards society, you should have all round development. So सभी IITs में है, और I think बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज में भी है, that make you acquire the soft skills also that way. Because you see, I mean, of course, the word out there is nerds, and nerds doesn't necessarily mean that somebody is taken in a negative light. We can have cool nerds out there as well. Some well-rounded nerds, some nerds who have holistic development. I think cool nerds is a very in thing in today's time. Professor Banerjee, from your college days as well, I think, just like Professor Baswana was telling us, what do you think does an all-round development of an engineering student? So in I today's think, time? at IIT Delhi, you can follow whichever passion you want in addition to your engineering and your studies. So whether it is music, whether it's arts, whether it's coding, whether it's robotics, for every single thing in sports, we have these opportunities. In addition to that, in the curriculum, what we have done is we have created a mechanism where there will be a capstone project in teams. So even how you work with teams, communication is essential in many of Absolutely. these. Those are all opportunities. We have an opportunity where we have a venture studio
and this is run by our alumni. So this is people who want to do startups. They get trained by people who have done startups, who've done venture capital, and it's a very successful. We've done it. This is now 3 years into it. It's a venture studio. The faculty members are alumni who have run startups and who've done venture capital. So there are many, many different opportunities. And I think when you step out of your comfort zone, you find a new set of family members, students from all over the country come into the IITs and many of the other educational systems. So our campuses are really vibrant, and a lot of the learning happens from the peers, not just from the faculty members in the classroom. That's a a very well put point. I think all these students that are on the show are going to be very motivated to join a nice campus per se as well. And I think that answers that question yet again, whether you choose a course or you choose a curriculum. Professor Chatterjee, नई टेक्नोलॉजी जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनको अंडरग्रेड लेवल पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स? Yes. So all of these are advanced topics. Robotics is an integral part of both mechanical as well as electrical engineering. ये दोनों में ही robotics का courses मिल जाएगा. Quantum computing is an advanced topic. ये कंप्यूटर साइंस में भी मिलेगा, थोड़ा फिजिक्स में भी देर इज़ सिग्निफिकेंट अमाउंट, एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी देर इज़ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग. ये सारे कोर्सेज इलेक्टिव्स के तरह मिलेगा. On the other hand, what is the other one you said? Quantum computing, robotics and AI, artificial intelligence. AI is now integral part of every engineering discipline. Every engineering discipline is using artificial intelligence, and we expect all students to be comfortable, know the workings of artificial intelligence. Sub programs पे है. Well, absolutely. Professor Baswana, I'm getting another question about executive programs within IITs. If you can throw some light on that, and of course, I'll ask Professor Shourie also कि उस पर कुछ रोशनी डालें. इन IIT एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स में पढ़ाई एसेंशली किस तरीके से होती है? फिजिकल क्लासेस और ऑनलाइन कोर्स में हाउ डू यू मेक दैट डिफरेंस? किस स्टूडेंट के लिए बेस्ट सूटेड है ये एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स? The executive programs, what are they? I'm not aware of that. Oh, you're not, Professor Shourie. Am I getting this wrong? I'm getting a question here. We have some executive MBA. I can programs. answer that if you wish. Please do go on. I think Professor Shourie had already begun. We'll come to you, Professor Banerjee, right after. Yeah, we have some executive MBA we have an executive MBA program. That is not online, it is physical. It happens in the evening for working executives. That's one. The other is, if I don't know what the question exactly is, पर अगर सवाल ऐसा है कि मुझे एग्जीक्यूटिव बनना है, मैनेजमेंट करना है, एप्लीकेशंस और ऑनलाइन एजुकेशंस के टाई-अप्स फॉर दीज एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स, no, एनीथिंग लाइक दैट एग्जिस्ट? So I'll come to that. So in our undergraduate programs, students एक minor degree कर सकता है in management, in entrepreneurship, in similar allied areas. They can do minor degree. So this is also in person. तीसरा है, we have these continuing education programs for executives. Those are online. Those you get a certificate, you don't get a degree. Those are online. They are small bouquet of courses that you have to do. And I think IIT Kanpur में भी है similar programs, online programs. All right, Professor Banerjee. Yeah, I just add to what Shourie said. We have also started this new set of postgraduate diploma programs which are online. Postgraduate diploma courses, you say? Yes, postgraduate diploma courses, which are actually one-year kind of courses. These have just been approved by our Senate, and we've started the 3 sets of such courses. All right. We have a channel, we have a e-Vidya scheme through which our CEP and QIP programs are run. So there are a host of programs
which are not, I mean, one doesn't need to be an IIT student to take those programs. Apart from that, as Shauri has already mentioned, we have the executive MBA. Yeah, Professor Baswana, we were talking about holistic development. Let's come back to that for a second. Placement की बात कर रहे हैं कुछ लोग chat पे. Extra curricular activities और internships जो की हुई हैं एक बच्चे ने, उनका कितना importance रहता है जब placement की selection हो रही होती है? देखिए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है आपकी मार्क्स, CGPA बोलते हैं, CPI बोलते हैं, कि आपके एकेडमिकली आपकी कितनी से परफॉर्मेंस रही है 3-4 साल में, जो भी है वो सबसे बड़ा मापदंड होता है. हाँ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अच्छे हैं या ऐसा कुछ है, दे आर सप्लीमेंट्स ओनली. ये बताएं, मेन इज एकेडमिकली यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग. Would you second that, Professor Chatterjee? Absolutely. Isn't like extracurriculars, aren't they important? Extracurriculars are important, but first is आप कितना सीरियसली आपका academics, how seriously have you pursued your academics? This is the most important. उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर्स ऑफ कोर्स आर इम्पोर्टेंट. आप अपने आप को एक किसी प्लेसमेंट सिलेक्शन की कंपनी के उसके शूज में डालिए और वहां से इस चीज को परसीव करने की कोशिश करिए. आप देखेंगे एक्स्ट्रा करिकुलर्स की, आप बिल्कुल नहीं देखेंगे एक्स्ट्रा करिकुलर? देखेंगे पहले एकेडमिक अचीवमेंट्स देखेंगे, उसके बाद टिपिकली ये जो हमारा जो कैंपस प्लेसमेंट होता है, टिपिकली फर्स्ट दे टेक द CGPA का एक कट ऑफ रखते हैं, एंड देन दोज हु आर अबव दैट CGPA दे लुक एट द एक्स्ट्रा करिकुलर्स. सो दैट्स द सिचुएशन इन दिस पॉइंट इन टाइम. क्या आज भी सबसे ज्यादा प्लेसमेंट CS, IT, AIML में ही होती है? ऑल आवर स्टूडेंट्स आर वेल प्लेस्ड. That's the word that you're going to go with. Yes. How important are internships during, engineering? Professor Banerjee, what do you have to say? How important are internships during engineering courses? कितना seriously लेना चाहिए इन सब बच्चों को जो अभी engineering courses में apply करने वाले हैं? How important means you want on a scale or something? I think internships, it's finally, it depends on what the kind of skill sets people have. So if you want to get a particular type of position and you have experience of what happens, I think internships are important not just from the point of view of placement, but it's from the point of view of the student understanding what is really happening in the real world. And so internships, projects, it all contributes to the learning. So many of these, as I said in the beginning, I think we are too worried about what will happen after the end of 4 years, but we should focus on the journey. You are learning something from your peers, you are learning something in the classroom, you are doing something which is hands-on, you understand, you do an internship, you get an idea of what is happening in industry, then you can make a more reasoned decision. And when we think in terms of a company which is hiring, yes, they are looking at an all-round personality. You are also looking at a match. You want to match your interest with what the company wants to do. So it's not just the package. And I think we are just, we have created all this hype around these packages which are actually distorting the reality. So if someone has understanding of the learning and has done this, and then you have got an all-rounded thing, so that's people are, it is what you are and what you have to contribute, and that is something which you gain through the different experiences that so if you've taken some opportunities in extracurricular or organizing, you've done some internship, it rounds you off as a person. And then you are better suited for particular types of. That's very beautifully summed up. Your own ambitions and the company's ambitions should at one point collide somewhere, so that you see yourself well placed as well. But I'm telling you, Professor Banerjee, और ये जितने भी सवाल मेरे पास आ रहे हैं, even before these students have taken their first step, they're already talking about placement. ये ज़्यादा pressure हो रही है. Actually, it is up to us to balance it out. We are unnecessarily pressurizing our students, and I think this is something which we as a society must find ways.
there is people will find their own pathways. We have to enable them to do that. तो CGPA के पीछे नहीं भागना, it's the journey नहीं, that नहीं, actually absolutely. matters. I'm sorry, I will have to leave, but That's absolutely we want fine. to Many stop thanks, with you Professor and, Banerjee, Director IIT colleagues are Delhi, there for on the joining us panel. here on the broadcast. Many thanks for speaking to us here. Professor Baswana, बच्चे अभी भी मुझसे यही पूछ रहे हैं कि किसी स्टूडेंट का अगर CGPA 8.5 या उससे कम आया हो तो वो प्लेसमेंट में कैसे बैठे, कितना CGPA होना चाहिए कि प्लेसमेंट एक अच्छी जगह हो जाए या प्लेसमेंट में बैठने का मौका मिल जाए. How does, what would be your answer to all those questions? जितने भी बच्चे ये सवाल पूछ रहे हैं. देखिए, इस बारे में फिर वही कहूँगा कि CGPA एक बहुत महत्वपूर्ण मापदंड है आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए। तो उसको फर्स्ट ईयर से ही, फर्स्ट सेमेस्टर से उस पर काफ़ी फोकस रखें अपना। और अलग अलग IIT की अलग अलग कट ऑफ्स होती हैं, CGPA की अलग अलग कंपनी कट ऑफ होती हैं। जस्ट रिमेन सिंसियर एंड इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट आल्सो। इफ यू रिमेन सिंसियर, रिमेन फोकस्ड, you will maintain good CPI also and maybe in fact extracurricular activities also. ऐसे नहीं कि आपको सिर्फ पढ़ाई करेंगे तो ही हो पाएगा, पढ़ाई भी करें, दूसरी एक्टिविटीज में भी हिस्सा लें, सब कुछ संभव है। You know, from a computer science perspective, Professor Baswana, coding or research, you know, these are two very prime aspects of this particular course, is at least from my limited understanding of computer sciences. All I did was C++ and Java, and that was 11th and 12th grade. That was it. Nostalgic moments for me as well. But coding और research दोनों में balance कैसे maintain करें? कुछ tips coming from an expert like you? देखिए, कोडिंग का रिसर्च से कोई ताल्लुक नहीं है। रिसर्च तो किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है, जैसे कैन बी इन फिजिक्स आल्सो, केमिस्ट्री आल्सो। आई थिंक आपका जो क्वेश्चन है कि रिसर्च इन कंप्यूटर साइंस वर्सेस कोडिंग। कोडिंग इज मोर लाइक इंजीनियरिंग एक्चुअली। एवरीवन, किसी को भी someone wants to go into industry, he should have very good command on coding. लेकिन research in computer science is totally different, which require lot of other skills also and lot more commitment also. So at BTech level, you don't get exposure for research. It's very rare that you get exposure for research because you have to do a fixed number of courses there. Courses सबका सब फिक्स्ड है ऑलमोस्ट, कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं आप। लेकिन हाँ, IITs में मैं कहता हूँ, अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि यहाँ भी आपको बीटेक के दौरान अगर आप में रिसर्च के प्रति रुझान है, यू कैन गेट चांसेस ऑफ डूइंग रिसर्च आल्सो। दैट्स व्हाट IITs आर रियली गुड एट। लेकिन सब कुछ आप पे है, आपका सिंपली आपको जो लुक एट पैकेज ओनली, देन प्लीज डोंट गो फॉर रिसर्च। रिसर्च इज जस्ट फॉर सेक ऑफ, लाइक यू कुड से, फॉर beyond materialistic aim also. If you are really passionate about some subject, want to go deep into that, then go for that. They are totally opposite in that. Professor Baswana is reminding me of one of my own professors from back in the day, always imparting, you know, life lessons. Many thanks, Professor Baswana, for continuing to do that. I'm sure these kids don't understand right now, but what a great opportunity. कितनी बड़ी उपलब्धि है इन सबके लिए ये कि आप सभी you know, engineering top minds of the nation are with us on the broadcast over here. Interdisciplinary courses, that's also something that I wanted to throw some light on. I remember मेरे college के days में interdisciplinary thing had just come in. I passed out from AUD, Ambedkar University, and आप वहाँ पर English के core courses के साथ कोई history, psychology, अलग-अलग interdisciplinary courses ले सकते थे. I think that's what Professor Banerjee was also trying to throw some light on. Professor Chatterjee, आप बताइए, interdisciplinary courses in an engineering college, in an IIT Delhi-like setup, क्या यही future है? Is this the future of our engineering institutions? All engineering is interdisciplinary. अगर if you want to make let's say the iPhone, आपके टेबल में जो है ये इसके लिए यू नीड मटेरियल साइंसेस, यू नीड केमिकल इंजीनियरिंग, यू नीड बैटरी टेक्नोलॉजी, यू नीड RF engineering, you need communications, you need circuit design, all kinds of things, physics, all of this comes together and makes that one product. So today all these disciplines have therefore become interdisciplinary. Whether we talk about robotics में हमारा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, तीनों एक साथ they make robotics program. जी. When we talk about VLSI, that is circuit design, so उस पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, computer science, physics, sometimes even chemical engineering, they all come together and make a program in VLSI. So all of these programs are now interdisciplinary. If you want student can एक कोई भी pick and choose किया जा सकता है, आपने एक इस stream का उठा लिया, एक इस stream का उठा लिया. Correct.
एंड आप अपने हिसाब से अपनी होलिस्टिक let's डेवलपमेंट say- अपने let's say हिसाब से that- चार्ट हाँ, कर सकते हैं. let's say there is energy engineering, something called energy sciences. So we have a department of energy sciences now. ये एनर्जी साइंस बीटेक भी है, एनर्जी साइंस बीटेक इन एनर्जी साइंसेस. एनर्जी साइंसेस में you will learn about petroleum, you will learn about carbon neutral energy generation, you will learn about hydropower, you will learn about batteries, you will learn about nuclear science. All of this, these are all अलग अलग चीज़ है, ये सारे अलग अलग अलाइड एरियाज, सोलर पावर, सब कुछ एक साथ आके दे आर मेकिंग एनर्जी इंजीनियरिंग. सो दिस इज बेसिकली द इंटरडिसिप्लिनरी nature of engineering today. All right, let's get this little bit interesting. एक रैपिड फायर क्वेश्चन सीरीज करते हैं. मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं जो सभी बच्चों ने हमारे यहाँ जूम चैट पे डाले हैं. हाय एंड हेलो एंड वेलकम टू एवरीबडी हु इज ऑलरेडी हियर. बहुत सारे लोग अभी भी हाय के मैसेजेस डाल रहे हैं. कोई बोल रहा है कि बीटेक थ्रू एआई एंड एमएल इज प्रॉफिटेबल फॉर द फ्यूचर और नॉट. प्रोफेसर बासवान, ओवर टू यू. देखिए, आज के समय में तो है, लेकिन नो वन वाज व्हाट फ्यूचर एक्चुअली. अभी एआई एमएल का बहुत हाइप भी है, ये मान के चलिए. इतना मतलब कि आई वुड से एवरी डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट एंड ऑफ कोर्स एआई इज प्लेइंग अ बिग रोल हियर, बट सेइंग दैट एआई इज गोइंग टू हैव एवरीथिंग, दैट इज टोटली रॉन्ग एक्चुअली. लेकिन ठीक है. हाँ, आने वाले समय में ये है. यस जी, आर्यन इज विद अस. आर्यन, आपको सवाल पूछना है. वेरी वार्म वेलकम ऑन द ब्रॉडकास्ट. प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए और सवाल पूछिए अपना प्लीज. हेलो, हाय, वी कैन सी यू. I'm audible. यस यस यू आर. प्लीज बताइए, अपना सवाल पूछिए. गुड आफ्टरनून सर. हम्म. सर, ये मुझे पता नहीं लग रहा है कि क्या लेना चाहिए. मुझे इंटरेस्ट कभी नहीं है कि क्या लेना. पीसीएम कर रखा अभी, तो कुछ पढ़ा नहीं था कोडिंग वगैरह के बारे में. बस मुझे यही थी कि क्या कोर्स लूँ. मुझे ये एनआईटीज में रैंक 4 ब्रांचेस, टियर 2 एनआईटीज में और आईआईटीज में लोअर ब्रांच मिलेगी न्यू आईआईटीज में, या मैं बोलूँ कि प्राइवेट कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस लूँ. आप ये बता दो मुझे. वेरी गुड क्वेश्चन. एक बारी आर्यन, एक बारी फिर से अपना सवाल अच्छे से दोहरा दें, थोड़ा जोर से बोलें ताकि दोनों प्रोफेसर्स को अच्छे से सुनाई दे जाए. पीसीएम ली हुई है आर्यन ने, पूछना चाह रहा है कि कौन से कोर्स और कौन से टीयर में इसको अपना फोकस करना चाहिए. आर्यन, एक बारी फिर से अपना सवाल बताइए, थोड़ा जोर से बोलिए इस बारी. Sir, I am getting tier 2 NITs in which I am getting 4 branches like mechanical and chemical engineering. And in new IITs, I am having probability to get new branches, that is environmental and these low branches. What should I do? Should I choose them or Confused है आर्यन. private engineering colleges, computer science? तो इसमें दो तरीका है. एक तरीका है यू पिक द IITs, टेक एनवायरमेंटल. Environmental is a great branch. It is, I mean, up and coming. Everybody, सब लोग environment में interested है अभी. It's going to, I mean, it is the future, environmental engineering. Why I am saying IITs? Because IITs are generally much better funded than NITs. So labs are much better. Labs are much better. Aryan, I hope that answers your question. Professor Baswana, would you like to answer Aryan's question also? He's trying to say that he studied only PCM in English and he doesn't know which branch he is best suited for. He has interest and is getting core branches like mechanical and chemical in tier 2 NITs and biotechnology in tier 1 NITs. What should I do? What should I choose? देखिए, इस पे मैं प्रोफेसर बैनर्जी और प्रोफेसर चटर्जी दोनों से सहमत हूँ मैं कि IITs में आई एम वेरी फ्रैंक हियर. IITs में एजुकेशन की क्वालिटी कहीं अच्छी होती है, इट्स वर्ल्ड क्लास. इसके अलावा आप भले ही शुरू में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में जाते हैं, लेकिन यू गेट ए चांस टू डू अदर कोर्सेज आल्सो इन कंप्यूटर साइंस आल्सो, टू माइनर आल्सो. सो मेरा तो परामर्श है कि आप यू शुड गो फॉर IIT. All right, let's get back to our rapid fire. Samyak ने सवाल पूछा था, how to go about quantum computing. Samyak, I don't think you've asked that question right. ये नील डिग्रास टाइसन के लिए लग रहा है मुझे question. लेकिन I think Professor Shourie can give it an attempt. Maybe Professor Baswana also. How to go for quantum computing, sir?
First, do a general course in computer science or in physics or in electrical engineering. उसके बाद देखा जाएगा. उसके बाद देखा जाएगा. आपके लिए भी प्रोफेसर बासवाना, हाउ वुड यू आंसर टू दैट क्वेश्चन? बिल्कुल सही बोला है. बिल्कुल You यही. can't answer quantum computing unless you know about quantum physics. Unless you know about computing, you cannot say what is quantum computing. I think you should पहले रजनीश ने सवाल पूछा है, सर 75% क्राइटेरिया ही इम्पोर्टेंट है टू जीईई एग्जाम क्यों कंडक्ट किया जाता है? अगर यदि 75% क्राइटेरिया ही इंपॉर्टेंट है तो जेईई एग्जाम क्यों कंडक्ट किया जाता है? आई थिंक अ रिस्पॉन्स टू आवर अर्लियर कॉन्वर्सेशन अबाउट स्ट्रिक्ट रूल्स एंड 75% बीइंग द कट ऑफ. हाउ वुड यू आंसर दैट सर? यू गॉट अ स्टूडेंट आस्किंग यू दिस सीरियस क्वेश्चन. यदि 75% क्राइटेरिया ही इंपॉर्टेंट है तो जेईई एग्जाम की क्या जरूरत है? नहीं, हमारा दोनों ही इंपॉर्टेंट है. वी नीड 75% इन सीबीएसई. सो वो तो स्ट्रिक्ट कट ऑफ है. All right. Vaghela is also with us. CBSE/board exam. Okay. Of other boards. Vaghela is with us on the broadcast. Vaghela, yes, we can see you. हम आपके वीडियो देख सकते हैं. अपना प्लीज माइक अनम्यूट कीजिए. बताइए क्या सवाल है आपका? बॉम्बे में आगे बढ़ना चाहता हूँ तो मेरा कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा? जोर से बोलिए वघेला, समझ में नहीं आया अच्छे से. एक बार फिर से बताइए, आराम से बताइए, जोर से बोलिए. तो मैं भाभा एटॉमिक रिसर्च साइंस सेंटर बॉम्बे में आगे बढ़ना चाहता हूँ रिसर्च में, तो मुझे कौन सा कोर्स लेना चाहिए जैसे मैं उसमें आगे बढ़ सकूँ? ऐसा क्या बनना चाहते हैं आप? भाभा एटॉमिक रिसर्च साइंस सेंटर बॉम्बे में साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ. बॉम्बे में साइंटिस्ट बनना चाहते हैं. तो एनर्जी इंजीनियरिंग एक रास्ता है. दूसरा है जनरल फिजिक्स. फिजिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स, नहीं तो बैचलर्स ऑफ साइंस इन फिजिक्स, बीएससी फिजिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स, और तीसरा है एनर्जी इंजीनियरिंग. ऑलराइट. ज्ञान रंजन ने पूछा था, आई होप वगैरह इससे आपका आंसर आपको मिला हो. ज्ञान रंजन ने पूछा है, मेरा आईएससी में 70%, क्या हम आईआईटी एडवांस दे सकते हैं? प्रोफेसर बासवाना. देखिए इस साल एडवांस तो हो चुका है. तो क्वेश्चन किस साल के लिए? अगले साल के लिए, किसके लिए? Okay, Samyak has asked my favorite question. He's asked, okay. Samyak has asked this question. Samyak पूछ रहे हैं, which degree gives job guarantee? No guarantee unless you are sincere. अगर आप सिंसियर हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में ले लेंगे, पूरे 4 साल की मेहनत करेंगे, make better opportunities, then there is good chance. Otherwise, no guarantee. उत्तम कुमार ने पूछा है, ओके, नो गारंटीज. प्रोफेसर बासवाना हैज मेंटेन्ड दिस राइट फ्रॉम द स्टार्ट कि जितनी मेहनत करेंगे उसी के हिसाब से आपको उसका फल मिलेगा. उत्तम कुमार ने पूछा है 75% कंपलसरी फॉर ऑल कैटेगरीज. एंड उत्तम कुमार ने ये भी पूछा, इज डेटा साइंसेज अ गुड स्ट्रीम टू लुक एट? डेटा साइंसेज तो एक ही है अभी. बीएस इन डेटा साइंस ऑनलाइन इज अवेलेबल आईआईटी मद्रास से. ऑनलाइन कोर्स है, 4 ईयर ऑनलाइन कोर्स, और उसमें जेई एडवांस्ड का ज़रूरत नहीं है. यू कैन सिंपली ज्वाइन. इट इज़ नॉट अ रेगुलर अंडर ग्रेजुएट. इट्स नॉट, मोस्टली ऑनलाइन डिग्रीज आर नॉट ट्रीटेड at the same scale as regular undergraduate degrees. All right. We also have Vaghela. We answered your question, Vaghela. Many thanks for joining us here. And we also have another question, the same question, AI or ML, is whether it's profitable or not. You can again get on the webinar. Professor Baswana has answered that question very nicely. उन्होंने उसका जवाब दिया बहुत अच्छी तरीके से. I think that's pretty much all the questions that have been answered, and of course all those students that are joining us here on the broadcast, you can revisit this webinar. इसको आप फिर से देख सकते हैं. ये हमारे सारे TV9 डिजिटल के मीडिया वर्स पर स्ट्रीम किया जा रहा है और वहीं पर ही आपको एज आर्काइवल कंटेंट भी मिल जाएगा. आई थिंक we'll leave it here, Professor Ranjan Banerjee, Professor Baswana, always a pleasure to have you with us, and Professor Chatterjee, who's joined us here in the studio. इसी के साथ आज का हमारा मिशन एडमिशन का ये एपिसोड ऑन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स यहीं पर समाप्त होता है. एंड लाइक वी हैव बीन टेलिंग यू ऑल कि आप आइए, दिस इज योर प्लेटफॉर्म टू बी हर्ड, टू बी सीन, टू गेट द राइट एक्सपर्ट्स आंसर योर क्वेश्चंस. यहीं इसी स्टूडियो में आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे. मिशन एडमिशन के अगले एपिसोड की जानकारी भी आपको हमारे वेबसाइट्स और हमारे TV9 डिजिटल के मीडिया वर्स पर
मिलती रहेगी। इट्स नॉट जस्ट अबाउट DU एडमिशंस, नॉट जस्ट अबाउट इंजीनियरिंग, हम और कई प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप्स और यूनिवर्सिटीज़ के साथ यूं ही बात करते रहेंगे, उनके प्रोफेसर्स को यहाँ पर बुलाते रहेंगे। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना है।